अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम थॉमस कैलकुलस की 15.2 के क्वेश्चन 1 से 8 तक सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मोहम्मद अब्दुल्ला सज्जाद। आज का हमारा टॉपिक है स्केच रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें कुछ रेंज दी गई होंगी, हमें एक्स और वाई की कुछ रेंजेस गिवन होंगी, तो उनकी मदद से हमने क्या करना है, वो अपना एरिया जो कि इंटीग्रेशन का रीजन होगा उसको क्या करना है, स्केच करना है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा क्लास, देखें कि आपकी जो एक्स की जो रीजन है ना, जो रेंज है वो क्या है, 0 से 3 है। आपको y का भी दिया गया रेंज क्या है, 0 से 2x है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास x की जो रेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। मींस 0, उसके बाद आता है 1। 0 से बड़ा है ना, मतलब कि x 0 से बड़ा है, और 3 से क्या है, छोटा है या इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल और लेस देन है। तो अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 इसकी रेंज में आएगा। 0, क्योंकि 0 इक्वल भी है और 3 भी इक्वल है, तो ये दोनों तो होंगे। अब इसके दरमियान जो एक्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, 1 और 2 आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं y को। अब y का एक तो है 0, ये तो आप लोगों के पास एक सॉलिड चीज है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है y इज इक्वल टू 2x। अब देखें हमारे पास जितने भी x हैं, पहले x के 0, फिर x के 1, फिर x के 2, फिर x के 3, इसकी मदद से हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर देखा जाए तो 0 की मदद से अगर देखा जाए तो क्या आएगा आंसर, 0, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 3 2 दा 6। तो इधर आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इधर देखें कि 0 तो एक कह सकते हैं कि रेंज है ना, मतलब कि ये तो ओरिजिन से शुरू हो रही है, तो इसको हमने इतना गौर नहीं करना। लेकिन इसको, और जैसे ये 3 हो गए, इनको हमने गौर करना है। ठीक है ना। अब अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ना, क्योंकि दोनों क्या प्लस में, तो अगर देखा जाए इधर आएगा, थोड़ा सा छोटा करके थोड़ी सी रख लेते हैं, 1 2 देन 3, ये भी थोड़ा सा ज्यादा बन गया, 3। ओके, ये एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस आपके पास क्या है, 0 2 4 6। मीन्स ये 0 है, इसका भी ये 0 था। अब इधर देखें, 2 थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा फासला ज्यादा, 4 भी इसी तरह थोड़ा सा फासला ज्यादा होगा, और इधर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, इधर करके ये थोड़ा सा ज्यादा ही फासला हमने छोड़ दिया, चले ठीक है कोई, 6। ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस का भी आ गया, वाई एक्सिस का भी आ गया। अब आपका क्या है कि 1 पे अगर x1, अगर x 0 है तो आपका आंसर क्या है, 0, तो ये इधर ही रहेगा पॉइंट। अगर x1 है तो आपके y का आंसर क्या है, 2, तो ये इधर करके आएगा। ठीक है, अगर x2 है तो आपके y का आंसर क्या, 4, तो ये इधर करके थोड़ा सा इधर करके आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इधर करके आ रहा है। उसके बाद अगर x3 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 6। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूं, तो अगर इधर 6 करके, इधर 6 इधर था ना, तो ये इस तरह आपने इस तरह भी कर सकते हैं कि आपको अच्छी तरह पता लग जाए। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब क्या करना है, अब इन पॉइंट्स को मिलाएं, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद अब x की एक थी रेंज 0, 0 पे तो लाइन लगी हुई ना ये वाली, ठीक है ना, ये तो लगी हुई है, इसको छोड़ दें। उसके बाद कौन सी थी, 3। तो मैं कह सकता हूं एक सॉलिड लाइन इधर मैं ड्रॉ करूंगा, वो कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 3 की। ये x इज इक्वल टू 3 है, और ये कौन सी थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x। अब हमने जो एरिया शेडिड करना है, स्केच करना है, शेडिड करना है, आपने एरिया का करना है, शेडिड करना है, वो ये होगा आपका ये वाला, जो कि
y इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 3 के दरमियान है। आपने कुछ इस तरह इसको याद रख लेना है कि आपने वो एरिया स्केच करना है कि जो आप लोगों के इन वेरिएबल्स या जो आपके मेन पॉइंट्स है ना, जैसे इधर मेन पॉइंट्स क्या है, लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, और इधर मेन लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 3, तो इनके दरमियान जो एरिया आता होगा आपने इसको क्या कर देना, शेडेड कर देना। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, शेडेड कर दूंगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ना ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ना इसको कंसीडर करते हैं ऊपर करके, ऐसे ही इसको ऊपर कंसीडर करते हैं और इसको शेडेड करते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि ये देखें, एक है सॉलिड चीज और एक है आपकी क्या, प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसका प्रोजेक्शन इधर और इसका प्रोजेक्शन इधर हो जाएगा। तो आप अगर नोट करें तो ये चीज है ना, जो ये चीज, ये एक शेड प्रोजेक्शन है, इस लाइन की इधर प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन ज्यादा अच्छी है कि आप लोगों की सोलिड लाइन ज्यादा अच्छी है? तो जो एरिया आपका सोलिड लाइन के दरमियान में होगा, बिटवीन होगा, वही आप लोगों का शेडेड रीजन होगा। अदरवाइज आप स्केच नहीं करेंगे दूसरे रीजन को, मतलब कि आप इस रीजन को स्केच नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपकी बुक पे भी यही दिया गया, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इसको इधर प्रोजेक्शन करके इसको कर देंगे, तो ये आपका गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा ही देते हैं। अगर क्वेश्चन 2 को देखा जाए तो ग्राफ इसका ड्रॉ करें आप, उतनी देर x माइनस वाई और ये एक्स स्क्र। तो अगर देखें, ये तो आपका देखें ना, x की रेंज क्या होगी, -1 से 2 मीन्स -1, और x इनके बिटवीन, -1 से क्या है, ग्रेटर है, और 2 से क्या है, लेस देन है, और इक्वल भी है, ठीक है ना। तो -1 से ग्रेटर क्या है, 1, उसके बाद क्या आता है 0, उसके बाद क्या आता है, सॉरी 0, 1 और 2, ठीक है। अब हमारे पास y2 है, y, अच्छा देखें, एक इक्वेशन दी जाती है, ठीक है ना, उस इक्वेशन में दूसरे के रेंजेस आपने इस्तेमाल करनी होती है। जैसे इसकी रेंज आपने इधर भी इस्तेमाल करनी है और इधर भी इस्तेमाल करनी है, मतलब कि अब हमारे पास होंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 -1 क्या हो जाएगा, -2, 0 इधर पुट करूं तो 0 -1 -1, 1 -1 क्या हो जाएगा 0, 2 -1 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद अब इसमें देखें, -1 का स्केयर क्या हो जाएगा 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। तो आप लोगों के जब x की रेंजेस ये होंगी तो x -1 के आंसर ये आएंगे, और जब x स्केयर के आंसर ये आएंगे। अब इसको स्केच कर लें, तो मेरे ख्याल में इधर -b आप लोगों का इंक्लूड है, तो आपकी x एक्सिस माइनस में भी होगी और प्लस में भी होगी, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो अगर देखें क्या है, 0 है, पहले -1 है, तो -1 इधर करके लगा देते हैं, 0 है, और जितना -1 है इधर करके 1 भी थोड़ा सा इतना ही लगा देते हैं, 1, उसके बाद क्या आ रहा है 2। अब y की कितनी कितनी रेंज है, -2 भी है, -1 भी है, 1 भी है, 1 भी है और 4 भी है। मतलब कि आपकी क्या कह रहे हैं कि -1 और 1 तो है, ठीक है ना। ये अगर 1 है तो इधर इतना क्या होगा -1, ऐसे ही। उसके बाद -2 आपका इधर करके होगा, ठीक है। और 1 4 आपका थोड़ा सा ऊपर करके होगा, ठीक है ना। इसी तरह करना है, आपने सारा बनाने नहीं बैठ जाना कि इधर 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो। आपने थोड़ा सा उसको स्केच करके दिखाना ना, इतनी मतलब कि आपने अपना थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लेना कि इतना ये 1 है तो इतना थोड़ा सा ऊपर करके 4 होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फासला देखना मैंने कितना ज्यादा फासला छोड़ा हुआ है कि इधर 2 भी हो, 3 भी है, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट सेम ही है होगा फासला, कि अगर मैं इधर 2 लिखूं 3 लिखूं तो ऑलमोस्ट सेम ही बनता है। अब इधर देखिए, पहले मैं x -1 वाली लाइन लूंगा, -1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है -2, तो -1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है -2, ठीक है। एक इधर करके पॉइंट लगेगा, 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है -1, तो देखें x 0 हो तो आंसर क्या आ रहा है -1, तो इधर करके आएगा, ठीक है। 1 हो तो आंसर क्या आ रहा है 0, मतलब कि अगर देखा रहे तो इधर करके पॉइंट आएगा। 1 x 1 है तो आंसर क्या है 0, y इधर क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। अगर 2 हो, मतलब कि अगर इधर 2 है, ये देखें x 2 है तो आपका y का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये अगर देखा रहे तो ये इधर करके होगा, ठीक है ना।
अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ यूं होगी, सीधी थोड़ी सी लाइन नहीं बनी, ठीक है ना। तो वैसे ये इस तरह जा रही है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर मैं, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, ये थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की लाइन। अब उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स के देखें, माइनस वन पे इसका आंसर क्या आ रहा है, वन। तो मतलब कि माइनस वन एक्स है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, वन। उसके बाद जीरो पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो, तो ये इधर ही पॉइंट रहेगा, जीरो पे जीरो। तो वन पे इसका आंसर क्या आ रहा है, वन। तो मतलब कि एक्स एक्स जब ये प्लस में होगा तब भी वन आ रहा है, और जब ये माइनस में तो तब भी वन आ रहा है, क्योंकि एक्स स्केयर है। तो जब इसका आंसर टू पे होगा तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जब एक्स टू पे है तो आंसर वाई का क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। तो ये देखें टू पे इसका आंसर क्या आ रहा है, फोर इधर करके आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर ही, चले देखें अब इसको मिलाएं। क्लियर है बात इतनी। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, एक और बात देखें, माइनस वन की ये रेंज इधर तक है, ठीक है ना, ये इधर, ठीक है ना, माइनस वन ये प्रोजेक्शन इधर करके है और ये टू इधर करके है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अभी आपको जो रेंज दी गई है वो आपका ये एरिया है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो माइनस वन से टू तक है, ठीक है ना। एक्स कितना है, माइनस, अच्छा ये है लेफ्ट से राइट वाली रेंज जो कि एक्स बता रहा है कि माइनस वन से टू है। आगे आप लोग इसी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन करेंगे, 9, 10, 11, तो उनमें आप लोगों को ये चीज काम आएगी कि जो आपकी ये वाली रेंज है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आपकी माइनस वन से टू है, और जो आपकी रेंज है ना, क्या उसको कहते हैं, वाई की रेंज, वो माइनस टू से फोर है। देखें इधर, माइनस टू सबसे मिनिमम है, मिनिमम, फोर मैक्सिमम, तो ये माइनस टू से फोर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब कौन सा मैंने अभी बताया था कि ये आपकी जो सॉलिड लाइन है, जो आप लोगों की लाइन है ना, ये वाली, इनके दरमियान जितना भी आप लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा, हिस्सा वो बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है ना, स्केच हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये आपका लोगों का क्या होगा, ग्राफ होगा, ये सारा स्केच हो जाएगा, ठीक है ना, इधर तक, ठीक है। जितना भी आप लोगों का ये ग्राफ है, इसके जो x माइनस वाई वन, वाई इज इक्वल एक्स माइनस वन और वाई इज इक्वल एक्स के दरमियान जितना भी ग्राफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्केच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन 3। अच्छा क्वेश्चन 3 देखें। अच्छा एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, जो एक्स स्केयर होता है ना, उसका होता है इस तरह का पैराबोला, जो भी आपने देखा था, अगर मैंने अभी आपने क्वेश्चन 2 में देखा था, वो इस तरह बना हुआ था, इस तरह ऐसे ही है। लेकिन वो इस तरह क्यों बना हुआ था, इस तरह क्यों नहीं, क्योंकि उसकी रेंज इधर से बताई गई थी ना, वो उन्होंने कहा था कि वन से आप लोगों का इधर शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का वैसे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता तो वो इसी तरह बनना था, ऐसी है। उसके बाद होता है माइनस एक्स स्केयर। अब माइनस का मतलब ये होता है डायरेक्शन चेंज करना, तो अगर ये ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। वाई स्केयर होता है आपका इधर को ग्राफ, और माइनस वाई स्केयर क्या होता है, इधर को, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रख लेनी, ये बहुत ज्यादा कॉमन से हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, जैसे जो पावर थ्री वाले हैं तो वो थोड़ा सा ना आपने उसको क्या करना है, कर्व करना होता है, ठीक है ना। ई की पावर एक्स हो गया, कोई भी वेरिएबल वगैरह, उनको क्या करना होता है, अपने स्केच थोड़ा सा कर्व में करना होता है। तो अगर मैं इसको देखूं, आपकी अच्छा अब इधर y दिया गया, x दिया गया, आपने उसी तरह करना है। देखिए अब आपको y की रेंजेस दोनों कांस्टेंट दी गई ना, तो आपने कांस्टेंट वाली लिख ली, माइनस टू से टू, तो देखा जाए माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू, ठीक हो गया। ग्राफ आपका यही आएगा, ये जो वाई स्केयर, क्योंकि वाई स्केयर है ना, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं अगर इसको देखूं एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर है, ग्राफ आपका यही आएगा। लेकिन फिर भी हम माइनस टू पे इसका आंसर क्या आ रहा है, फोर, माइनस वन पे इसका आंसर क्या आ रहा है, वन, जीरो पे इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो, वन पे इसका आंसर क्या आ रहा है, वन, टू पे इसका आंसर क्या आ रहा है, फोर, ठीक है ना। स्केयर लेते जाएंगे ना, माइनस का भी प्लस हो जाएगा। अब अगर इधर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, पहले आप लोग खुद ट्राई करें कि ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर जो गलती होगी फिर देख लीजिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अब इधर देखिए, अब y की रेंज हमने देखनी है। y की रेंज क्या, माइनस टू माइनस वन, मतलब कि इधर होगा माइनस वन और इधर करके होगा आपका माइनस टू, फिर क्या आता है जीरो, जीरो आपका इधर है, ठीक है ना, फिर आ जाता है वन और टू,
तो जितना इधर फासला उतना ही इधर फासला होगा 1, और उसके थोड़ा जितना वो फासला है 2 हो जाएगा। क्लियर होगी बात इतनी। अब x की कौन कौन सी दी गई है, 0 1 4, तीन ही नजर आ रहे हैं। 0 0 इधर होगा, 1 इधर करके होगा, और 4 थोड़ा सा इधर करके होगा। क्लियर होगी बात। अब देखें -2 पे इसका आंसर क्या आया था, 4। -2 पे आंसर क्या आया था, 4। उसके बाद -1 पे आंसर क्या आया था, 1। तो -1 पे क्या आंसर है, 1। 0 पे इसका आंसर क्या आया था, 0। 1 पे इसका आंसर क्या आया था, 1। क्लियर। 2 पे इसका आंसर क्या आया था, 4। तो अगर देखा जाए तो ये इधर करके आ रहा है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अच्छा शेप उसी तरह के बनेंगे। वैसे अगर कोई गलती हो सकती है कि स्केचिंग में मतलब कि ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा बना है, थोड़ा सा इधर, वैसे आपका शेप यही है। देखिए ना, शेप यही बन रही है। ठीक हो गया। अब ये आपका देखिए -2 से 2 आपकी रेंज बता रहा है कि ये आपकी वाई की रेंज है। ठीक है ना। एक्स भी आपकी रेंज बता रहा है कि वाई स्केयर का ग्राफ ये ड्रॉ हो रहा है, 4 का ग्राफ एक्स इज इक्वल टू 4 का, ये आपका किसका ग्राफ था, एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर का। ठीक है ना, एक्स की है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब वाई एक्स इज इक्वल टू 4 का ग्राफ क्या होगा, ये 4 लाइन पे। ठीक है ना। तो ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, अगर x इज इक्वल टू 4 या कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर का कहा जाए ना, तो आपका ग्राफ ये वाली सीधी लाइन है। और अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट कहा जाए तो वो आप लोगों की वर्टिकल सीधी लाइन है, क्योंकि इधर y 0 है, और y किस लाइन पे 0 होता है हमेशा, इस लाइन पे, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आपका ये ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आपका कौन सा ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है ना। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपकी वाई की जो वैल्यू आई है। ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू 4, मिसाल के तो वाई इज इक्वल टू 4 होता है, ये 4 लाइन पे इस तरह हो जाएगा, और ये एक्स इज इक्वल टू 4 पे इस तरह हो जाएगा। तो अब आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि आपको होगा ये क्या है, क्योंकि ये देखें एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर और एक्स इज इक्वल टू 4 के दरमियान जो आपका एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। तो इसको स्केच कर दीजिएगा, ये गलत हो गया। तो ये आपका था। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ जा रहे हैं। पहले खुद ट्राई करें। सो आप ट्राई कर लें, फिर जो गलती होगी तो देख लीजिएगा, अगर ठीक हो गया तो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए। तो y इज इक्वल टू वाई की रेंज क्या है, 0 से 1, मतलब कि दो ही नंबर है, 0 और 1। ठीक है। अगर देखा जाए फिर x को, x के दो वेरिएबल के, अच्छा एक होता है x, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा x इज इक्वल टू 4 था, उसकी तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है कि जो आप अभी करने लगे हैं, ये जो x इज इक्वल टू वाई लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई, उसकी तो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी होती है क्योंकि ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में आप लोगों ने पहले फाइंड करना है, फिर आपने स्केच करना होता है। तो अगर मैं इसको देखूं x इज इक्वल टू वाई, मतलब कि जो x होगा वही y होगा, तो इधर 0 और 1 एज इट इज, इधर क्या है 2, उनका 2 गुना हो जाएगा, तो ये इधर 0 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। x y कितना दिया गया, एक 0 दिया गया और एक कितना 1 दिया गया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ क्योंकि अभी एक ही नंबर है इधर। अब उसके बाद एक पहले ये वाली लाइन देखते हैं कि x इज इक्वल टू वाई वाली क्या है, 0 से 1, तो एक पहले 1 एक्स की, एक्स की कितनी नंबर्स हैं, 0 1 0 2, तो मतलब कि एक 1 ले लें और एक कौन सा ले लें, 2, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसकी ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू वन वाई, 0 पे 0 1 पे 1, 0 पे 0 और 1 पे 1, तो ये मुझे लगता है इधर ही आ रहा है जी, इधर करके यार, सॉरी 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 सॉरी, ये कौन सी लाइन थी, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब कौन सी एक्स इज इक्वल टू 2y, तो 2y क्या है, देखें 0 पे 0 है, 1 पे 2 है, तो 1 पे क्या आई है 2, तो ये इधर देखें, ये इधर करके है। अच्छा ये 1 ने, देखें 0 पे 0 थी, 1 पे 2y थी, तो ये इधर करके 2,
तो ये थोड़ी सी इधर करके होगी, ठीक है ना। उसके बाद अब इधर देखें, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये लाइन इस तरह जा रही है, मतलब कि आपका ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, स्केच हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी रेंज ही नहीं है। जितनी आपकी रेंज होगी आपने उसके मुताबिक ही स्केच करना है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन पे जाते हैं। एक्स की कितनी रेंज बताई गई है, वही 0 से 1, लेकिन पिछले क्वेश्चन में y था तो इधर x है। अब एक y है e और एक y की रेंज है ex, तो ex है जो वो वेरिएबल है, एज अ वेरिएबल है, तो इसका हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ई एक्स, इसका हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ई एक्स। लेकिन ये एक कॉन्स्टेंट है क्योंकि e की वैल्यू आपकी किसके इन बिटवीन होती है, 2 और 3 के इन बिटवीन होती है, तो ये आप लोगों का क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, जब x 0 होगा तो आपके e की पावर 0 आएगी, e की पावर 0 का मतलब 1। जब x 1 होगा तो क्या आ जाएगा, e की पावर 1, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसके आंसर आ गए। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो देखा जाए तो अच्छा, x आपके 0 से 1 है, ये तो सीधा सीधा 0 से 1 आ गया, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। x की रेंज 3 है। y की रेंज क्या है, y की एक रेंज तो 1 है, ठीक है ना। एक रेंज क्या है, 1, क्योंकि 0 e की पावर 0 0 किसी भी चीज़ की पावर, उसका आंसर क्या होता है, 1। दूसरा मैंने अभी अभी बताया था 2 और 3 के दरमियान है, तो मतलब कि अगर कहा जाए तो इधर करके आएगा e। अब e की पावर ex है और e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर ex है एक, और एक y इज इक्वल टू e है, ठीक है ना। पहले मैं y इज इक्वल टू e ड्रॉ कर दिया, मैंने अभी बताया था इसकी लाइन इस तरह होती है अगर y की कोई भी वैल्यू लिखी है, ये y इज इक्वल टू e की आप लोगों की ग्राफ आ गया। उसके बाद y इज इक्वल टू ई एक्स का देखते हैं। 0 होगा तो इसका आंसर क्या होता है, 1, तो मतलब कि इधर करके आएगा, 0 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। जब इस ये 1 है तो क्या आ रहा है, e, तो e यही है, ये लाइन e की है ना, तो मतलब कि अगर मैं देखूं तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूं तो ये इधर करके आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को अब देखें, e की पावर x का ग्राफ थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कर्व, तो मैं इसको थोड़ा सा कर्व बनाऊंगा, ठीक है ना। अब y इज इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू ई एक्स, ये जो इन बिटवीन ग्राफ है हम इसको क्या कर देंगे, स्केच कर देंगे, तो ये आपका इसका क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिएगा इसको। मैं दोबारा बता रहा हूँ, e की पावर x वगैरह ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना, इनका ग्राफ थोड़ा सा होता है कर्व, तो आपने भी इसको जब ड्रॉ करना है तो कर्व ड्रॉ करना है। हाँ, हो सकता है कोई गलती ना निकाले, लेकिन अब आपको तो पता होना चाहिए ना कि e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा कर्व होता है, तो कर्व चीज़ आपने शो करवानी है, ठीक है ना। कोई टीचर आपका चेक करने वाला इस तरह हो सकता है कि वो इस तरह की गलती निकाल ले, तो ये आपने ज़रा बड़े ध्यान से करना है। ये एक कांस्टेंट था y इज इक्वल टू ई, इसकी तो सीधी लाइन हमेशा जाएगी ना, जब भी y इज इक्वल टू ई होगा या x इज इक्वल टू ई, यानी एनी कांस्टेंट नंबर होगा तो आप लोगों का सीधी लाइन होगी, या इस तरह होगी या इस तरह होगी। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, x इसके जो है ना वो कांस्टेंट है इधर, वो आप लोगों का वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे, इसको एज अ वेरिएबल समझेंगे, तो e की पावर अगर लिखी हो ना जैसे x में, तब ये एज अ कांस्टेंट माना रहेगा।
सॉरी वेरिएबल माना जाएगा। अगर e की पावर 2 या e की पावर 3 कोई भी e की पावर लिखी हुई है ना नंबर में, तो उसको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना, ये याद रखिएगा। और उसके बाद है जीरो वाई इज इक्वल एल एन एक्स, हमारा ये एक लाइन बनती है जो हमने ड्रॉ करवानी है। तो आप एक दफ़ा इसको पोस्ट करके खुद कीजिएगा हल। तो x क्या है 1 और ई स्केयर। अब 1 के दरमियान अगर देखा जाए, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन 1 और ई स्केयर के दरमियान 2 और 2 भी आता है, ठीक है ना। तो मैं लेकिन इन दोनों की लूंगा, हमें बाकी चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब इधर देखें, एल एन 1 होगा, एल एन 1 का आंसर क्या आता है 0। फिर क्या होगा, एल एन ई स्केयर 2 आ जाएगा इधर, तो इधर इसको मैं लिखूंगा 2 एल एन ई। एल एन ई का आंसर क्या था 1, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा 2। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखें तो जो आपका 1 और ई स्केयर है, अब अगर मैं इधर देखूं तो 1 इधर करके आ रहा है और ई स्केयर थोड़ा सा फासले पर इधर करके आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका y का एक आंसर है 0 और एक आंसर क्या है 2, तो सीधी सी बात है इधर करके लिख लें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका जो एल एन एक्स का हिस्सा भी थोड़ा सा ग्राफ का होता है, कर्व होता है, तो ये याद रखिएगा। अब 1 पे इसका आंसर आ रहा है 0, 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 0, तो मतलब किधर करके होगा। देन ई स्केयर पे इसका आंसर आ रहा है 2, ई स्केयर पे इसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब अगर मैं इसको स्केच करता हूं, मतलब कि इसको मिलाता हूं इस तरह, ठीक है, इस तरह हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद मतलब कि आपका y इज इक्वल एल एन एक्स का ग्राफ आ गया, 0 को इग्नोर करते हैं। x इज इक्वल टू 1, ये जो कि इसका आंसर था। ई स्केयर की x इज इक्वल टू ई स्केयर की एक लाइन ना लगा दूं जो कि आपके ग्राफ में होनी चाहिए, ये आप x इज इक्वल टू ई स्केयर की लाइन है। और ये कौन सी लाइन थी, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। जैसे आप लोग डिफरेंट लाइंस लेते हैं ना, जैसे इधर लिखा होता है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, तो वो आप लोग लाइन इधर लाइन लगाएंगे। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा रीजन आ रहा है ये, तो इसको आप क्या कर देंगे स्केच कर देंगे, इसको आप क्या कर देंगे स्केच कर देंगे, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आपका 7 क्वेश्चन है 0 से y और ये 1, ठीक है। तो 0 से y साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी इधर मुझे लगता है x है, साइन इनवर्स ऑफ y। अगर मैं देखूं तो y की रेंज क्या है 0 से 1, ठीक है, 0 और 1 ले लूंगा। और इधर x क्या है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y है। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ y में मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ 0 करूं तो साइन 0 कहाँ देता है 0 पे, और अगर 1 करूं तो साइन 1 कहाँ देता है पाई ओवर 2 पे, ऐसी है मतलब के 90 पे। मतलब कि अब आपकी जो x वाली होगी वो क्या होगी, एज एंगल के तौर पर यूज होगी, और जो आपकी y वाली होगी वो एज अ कॉन्स्टेंट नंबर यूज होगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं x एक्सिस और y एक्सिस को, तो देखा जाए तो 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 आ गए। उसके बाद 1 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 90, तो मैं अगर अप्रोक्सीमेट लेता हूं तो पाई ओवर 2 इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखें, x की 2 थी 0 पाई ओवर 2 और इसकी कितनी 0 और 1, तो मैं 1 इधर करके ले लेता हूँ। अगर मैं कहता हूं कि 1 पे आंसर है पाई ओवर 2, तो ये आंसर बन रहा है अप्रोक्सीमेट इधर करके, ठीक है ना। आप इसको इधर करके नोट कर लीजिए, पाई ओवर 2 इधर आ गया। तो अगर इस तरह करके पॉइंट बन रहा है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया तो एक चीज देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पे लाइन आएगी जो कि सॉलिड लाइन हो सकती है इस तरह। इसको आपने क्या कर देना स्केच कर देना। कुछ बच्चे इस रीजन को स्केच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस रीजन को स्केच नहीं करना, क्योंकि ये पाई ओवर 2 पे आपकी कोई लाइन नहीं आएगी, पाई ओवर 2 पे इसका प्रोजेक्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ।
क्योंकि आपकी लाइन का मतलब कि लाइन की जो ग्राफ बनता है वो उधर ही आता है जहां आप लोगों का इस तरह लिखा हो। अगर इधर लिखा होता ना वाई एक्स इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर पाई/2 से साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो इधर फिर पाई/2 पे आप लोगों की एक लाइन ड्रॉ हो सकती थी, अदरवाइज ये ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये आप गलती ना कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ बच्चे इसकी प्रोजेक्शन इधर करेंगे और आप ना ये वाला ग्राफ का वो ड्रॉ करेंगे, तो ये गलती ना कीजिएगा। ये आपकी कौन सी लाइन थी, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, और ये कौन सी थी, y इज इक्वल टू 1। अब इसको देखें, 0 y की रेंज कौन सी, 0। अच्छा, अगर आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक आप ले लें, 4 को ले लीजिएगा, 4 को, 0 और 4 और 8। अच्छा, आप देखें दोनों, ये दोनों तो लेने ही लेने हैं ना, क्योंकि ये तो रेंज बता रहे हैं ना कि आपका ग्राफ इधर से लेके इधर तक होगा। लेकिन इनके बिटवीन एक लेना, 2 नंबर लेना, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। वो आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं क्यों नहीं आपने लिया। तो y/4 है, इसको लिख सकता हूँ। और एक आपकी जो लाइन है वो कौन सी है, x इज इक्वल टू y/3। अगर आप y एक्सपोनेंट 1/3 का ग्राफ देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। तो ये देखिएगा जरा। तो अगर मैं देखूं y x इज इक्वल टू y/4 है ना, तो y का मतलब 0/4, 0/4 पे आंसर आ रहा है 0, 4/4 क्योंकि अब y की जगह क्या आ गया 4, तो इसका आंसर आ रहा है 1। और अगर मैं 8/4 करूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। तो हमारे पास इस लाइन की जो रेंजेस निकले वो कौन सी आंसर निकले, वो 0, 1 और 2। अब अगर मैं इधर करूं तो 0 की पावर 1/3, तो आंसर क्या आ रहा है 0। 4 की पावर 1/3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, निकालते हैं अभी, ठीक है। और इसका भी निकालते हैं, 8 की पावर 1/3 पे इसका आंसर आ रहा होता है 8 की पावर 1/3 पे इसका आंसर आ रहा है 2। अच्छा देखें, 4 की पावर 1/3, तो इसका आंसर 1 और 2 के इन बिटवीन होगा, 1 और 2 के क्या होगा, इन बिटवीन होगा। कैसे देखें, आपका 8 पे आंसर आ रहा था 2, ठीक है, और 1 पे आंसर आ रहा होता है 1। स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट की। क्यूब रूट में अगर मैं 1 लूंगा ना तो इसका आंसर आ रहा होता है 1, और अगर मैं 8 लूंगा तो इसका आंसर क्या आ रहा था 2। अब अगर मैं देखूं तो 1, इस पे इसका आंसर आ रहा है 1 और इस पे इसका आंसर आ रहा है 2। 8 तो इसके इन बिटवीन नहीं होता, मतलब कि सॉरी 4 तो इसके इन बिटवीन नहीं होता, तो मतलब कि इसका आंसर 4 आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं फिर भी आप कर सकते हैं। 4 पे इसका आंसर क्या आएगा, 2 और 1 के क्या आ जाएगा, इन बिटवीन आएगा। 2 और 1 के क्या आ जाएगा, इन बिटवीन करके आएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अब अगर मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस पे कौन कौन सी लाइन है, 0, 4 और 8। 0, 4 मिसाल के तौर पर इधर करके और 8 मिसाल के तौर पर इधर करके। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको क्या कर लें, एक्सटेंड ही कर लें, 4 इधर करके और 8 इधर करके। मसला तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपकी सही बन जाएगी। अब x की कौन कौन सा नंबर है, 0, 1, 2, 0 और ये इन बिटवीन, मतलब कि मिसाल के तौर पर 0 और 1 और 2 के दरमियान है इसका आंसर, ठीक है ना। 1 और 2 के दरमियान है इसका आंसर, 1.83 वगैरह इस तरह को कोई आंसर है इसका। तो मैं इसको इस तरह, इसलिए आसान तरीका ये 1 और 2 के दरमियान है इसका आंसर। तो इसका मतलब हमारे पास 0, 1 और 2 ही हमने लेना है। तो 1 इधर करके आ गए, 1 इधर करके आ गया और 2 इधर करके आ गया। अब y/4 की लाइन पहले देखें, y/4 की लाइन क्या बनती है, 0 पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। 4 पे आंसर क्या आ रहा है 1, तो जब y/4 होगा तो x क्या होगा 1, तो ये इधर करके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब 8 तो 2 आ रहा है आंसर, तो 8 पे क्या आ रहा है आंसर 2। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करके देख लेता हूँ,
कहाँ करके 2 आ रहा है जी, यही पॉइंट है। आप इसको मिटा भी सकते हैं तो, लेकिन मिटा दीजिएगा, अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको मिलाऊं, सॉरी, अब इसको मिलाएं, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट स्केल और इन बनाइए तो आपकी थोड़ी सी, ये वैसे सीधी लाइन है, क्योंकि y/4 जो भी होता है ना, मतलब कि देखा जाए y की पावर 1 हो, किसी भी चीज़ की पावर x की पावर भी 1 हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना। वो स्लोप, उसकी स्लोप है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वो हमेशा होगी सीधी लाइन। ये भी सीधी लाइन है, अगर इस तरह होगा ये भी सीधी लाइन है, अगर इस तरह हो फिर भी क्या है, सीधी लाइन है, ठीक है ना। स्लोप हो ना हो, वो स्ट्रेट लाइन में कोई मसला नहीं होता। उसके बाद अगर मैं 1/3 को देखूँ, वाई वन, ये किसकी लाइन थी, x इज इक्वल टू 1/4 y की, ठीक है ना। अब इसकी ड्रॉ करें तो 0 पे 0 है, 4 पे इसका आंसर आ रहा होता है, अभी बताया इन बिटवीन, तो ये इधर करके मैं करूँगा। उसके बाद 8 पे इसका आंसर आ रहा होता है 2, तो इधर करके, इधर करके 8 इज इक्वल टू पे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये देखें, मैंने अभी क्या बताया था कि इसका जो ग्राफ आपका ड्रॉ होगा y एक्सपोनेंट 1/3 का, वो कुछ तिरछा होगा, ठीक है ना। तो ये तिरछा है, तो आपने ये अपना ग्राफ ये क्या कर देना है, इन बिटवीन है, तो ये अपना क्या कर देना है, शेडिड कर देना है।